ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र शिवडा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफजी आयुर्वेदा और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अश्वगंधा और स्तावरी दोनों को एक साथ लेने से क्या क्या फायदा होता है, किसके साथ लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, उसके सेवन काल में क्या क्या परहेज करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, यदि आपका अंडरवेट है या फिर आप अपना वेट बढ़ाने के साथ साथ में एथलेटिक्स परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके अंदर एक VO2 नाम की कंपाउंड की जरूरत होती है जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन के अंदर अश्वगंधा स्तावरी का लगातार सेवन करने से एथलेटिक्स वाले बच्चों में और जो वजन बढ़ाना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ में यदि कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल नेचुरल रूप से बढ़ाना चाहते हो या किसी के अंदर ओलिगोसेपरमिया हो या फिर कोई अपनी विगर विटिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो आज का वीडियो आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अश्वगंधा और स्तावरी को एक साथ सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसमें से मोटे रूप से 7 जो बड़े फायदे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो 7 बड़े फायदे हैं इनको प्राप्त करने के लिए अश्वगंधा स्तावरी को कितनी मात्रा में कैसे सेवन करें, उससे पहले हम एक बार अश्वगंधा स्तावरी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अश्वगंधा जो होता है ये एक बहुत अच्छा पावरफुल टॉनिक होता है। अश्वगंधा को लैटिन नाम विथानिया सोमनीफेरा कहते हैं। विथानिया जो है ये एक प्रजाति का नाम होता है सोमनीफेरा, यानी कि सोम्स को करना यानी कि आराम देना, नींद लाने वाला, कूलिंग एजेंट प्रॉपर्टी वाला होता है। क्योंकि अश्वगंधा को लगातार सेवन करने से ये हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव को कम करता है, तो इसलिए अश्वगंधा को विथानिया सोमनीफेरा कहा गया है। और इसके बाद में जो स्तावरी होता है ये होता है सत प्लस में आवरी, यानी सत आवरी, सत माने 100, आवरी माने जड़े। जो स्तावरी है इसके नीचे जड़ें होती है वो गुच्छे में होती है, 100 के लगभग होती है, इसलिए इसको स्तावरी कहा गया है। दूसरा नाम होता है सत आवरी, सत माने 100, आवरी बरी, बरी माने रोग। स्तावरी एक ऐसा पौधा है, ऐसी हर्बल जड़ी बूटी है जिनका हम यदि लगातार सेवन करें तो ये 100 टाइप के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार आयुर्वेद के अंदर जितनी जड़ी बूटी होती है उनमें अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा गया है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ताकतवर टॉनिक एफ्रोडाइजी कैटेगरी का होता है और ये आपका न्यूरोजेनेटिव टॉनिक होता है। और इसी तरह जो शतावरी होता है ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट होता है और ये जाना जाता है अपना स्टेरॉइड सेपोनिन की वजह से। तो लगातार इसका सेवन करने से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो अश्वगंधा होता है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इतना ज़्यादा लोग यूज क्यों करते हैं, इतने ज़्यादा इसके गुण क्यों होते हैं। इसकी मुख्य वजह है कि अश्वगंधा के अंदर 40 प्लस विथानोलॉइड्स पाए जाते हैं, 12 से ज़्यादा एल्केलॉइड पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे साइटोएंडोसाइट्स पाए जाते हैं। इसी तरह जो शतावरी होती है उसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B9 ये मुख्य रूप से होते हैं। उसके साथ साथ में स्तावरी में विटामिन A, विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसके साथ साथ में स्तावरी के अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और दांतों विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर समग्र विकास करते हैं। तो अश्वगंधा स्तावरी दोनों का लगातार सेवन करने से 7 जो बड़े फायदे हैं उसमें सबसे पहला फायदा है कि यदि आप इन दोनों का लगातार सेवन करते हो तो जो बच्चे अंडरवेट होते हैं या जिनकी हाइट कम होती है उनमें ये बहुत अच्छा कार्य करता है। लगातार अश्वगंधा स्तावरी का सेवन करने से हमारी भूख बढ़ती है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। उसका यदि लगातार 5 ग्राम की मात्रा में दोनों मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ सेवन किया जाए, यदि एक लंबे पीरियड तक इसका सेवन किया जाए, 2 से 3 महीने तक सेवन किया जाए तो ये एक बिल्कुल निरापद औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये वेट को इंक्रीज करती है। कुछ जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है या संग्रहणी रोग होता है या छोटी आंत के अंदर अल्सर होता है या फिर उनके पेट के अंदर गर्मी होती है, उस कंडीशन के अंदर स्तावरी देने से ये शरीर की उष्णता को कम करती है और शरीर के अंदर अल्सर को हीलिंग करती है और शरीर के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन होता है उसको कम करता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आंतों का जो गट हेल्थ होता है उसको इम्प्रूव करते हैं और अवशोषण की क्रिया को बढ़ाते हैं और फलस्वरूप होता है
क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर वेट को इंक्रीज करते हैं। तो अश्वगंधा शतावरी का यदि लगातार सेवन किया जाए तो अंडर वेट वाले बच्चों में ये वजन बढ़ाने में बहुत अच्छा एक हर्बल प्रोडक्ट है। अश्वगंधा शतावरी का लगातार सेवन करने का दूसरा सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये आयुर्वेद के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये एक मेध्य रसायन है। और दूसरे हिसाब से देखा जाए तो अश्वगंधा और शतावरी का लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर एंजाइटी, चिंता, तनाव, डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, जिनको जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जिनको कोर्टिसोल कहते हैं, तो अश्वगंधा शतावरी का लगातार सेवन करने से ये जो स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड के अंदर कोर्टिसोल के लेवल को कम करते हैं और होता है क्या है कि हमारे एपी हार्मोन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अश्वगंधा शतावरी का लगातार सेवन करने से ये हमारी मेमोरी को बूस्ट करते हैं, याददाश्त को अच्छा करते हैं और हमारे को कंसंट्रेशन बनाए रखने में मदद करते हैं। अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से अच्छी नींद आती है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन को ये कम करता है। और लगातार अश्वगंधा शतावरी का आप दूध के साथ सेवन करते हो तो ये स्ट्रेस हार्मोन कम होने की वजह से हमारा मूड ठीक रहता है और हमारा काम में मन अच्छा लगता है। अश्वगंधा शतावरी का लगातार सेवन करने का तीसरा सबसे बढ़िया फायदा है कि ये हमारे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। जिस प्रकार जो सीमन के जो 4 एस्पेक्ट होते हैं उसमें सबसे पहला ये है कि इनका लगातार सेवन करने से ये स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करता है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि 1 ml के अंदर 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन स्पर्म होते हैं। यदि किसी कारणवश ये 15 मिलियन पर ml से कम हो तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसमें जो स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है एक संकलन में 1 ml से लेकर 5 ml होता है और यदि किसी कारणवश ये 1 ml से भी कम है और जो नॉर्मल शुक्राणुओं की जो संरचना है, जो उनकी मॉर्फोलॉजी है वो 60% से भी कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इनफर्टिलिटी के केस हो सकते हैं। और तीसरा इसमें ये है कि जो स्पर्म प्रोग्रेस मोटिलिटी होती है, जो सीमन एनालिसिस होता है उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो एक्टिव, सलजिश, डेड जो 70%, 20%, 10% होते हैं। किसी कारणवश एक्टिव जो स्पर्म है वो 70% से काफ़ी कम होकर यदि 32% से भी कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी में माना जाता है। और जो चौथा एस्पेक्ट ये होता है कि जो सीमन की जो पीएच होती है वो 7.2 से लेकर 7.6 तक होती है। तो इन चारों एस्पेक्ट के अंदर यदि कहीं भी डिफेक्ट है, कम ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर अश्वगंधा शतावरी का लगातार सेवन किया जाए तो ये आपके सीमन के स्पर्म क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि शतावरी महिलाओं का टॉनिक है, पुरुषों का टॉनिक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आयुर्वेद के अंदर, द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर शतावरी को एक शुक्रल द्रव्य माना गया है। ये शुक्रल यानी कि ये जो शुक्र धातु होती है, हमारे शरीर की 6वीं धातु शुक्र होती है, उसको ये बढ़ाता है और उसके बाद में इसको शुक्र रेचक भी कहा गया है। तो अश्वगंधा शतावरी इन दोनों को लगातार सेवन करने से पुरुषों के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अश्वगंधा शतावरी दोनों को मिलाकर लगातार सेवन करने का अगला फायदा ये है कि ये वात रोगों पर बहुत अच्छा कार्य करता है। आर्थराइटिस हो, आरए फैक्टर हो, गठिया हो, इन कंडीशन के अंदर अश्वगंधा शतावरी का यदि हम लगातार सेवन करने हैं तो इसमें फायदा ये होता है कि इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है और इसके साथ साथ में जो अश्वगंधा होता है वो नेचुरली रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों का लगातार सेवन करें तो जितने वात रोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छा कार्य करता है। अश्वगंधा शतावरी का लगातार सेवन करने का 5वां फायदा ये है कि हमारे शरीर के अंदर नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को ये बढ़ाता है। एक रिसर्च हुई थी उसमें ये पाया गया था कि 30 साल की उम्र होने के बाद में हर साल 0.2 से 4% तक टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसका लेवल कम होता है। तो यदि किसी कारणवश ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो पुरुषों के अंदर बाल झड़ना, जनरल डेबिलिटी रहना, विगर विटिलिटी की कमी होना, मांसपेशियों का दोबारा रिपेयर कम होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। आलस्य, थकाव बना रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि लगातार अश्वगंधा शतावरी का सेवन किया जाए तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो 300 Ng/dl
से लेकर 1000 mg/dl है। तो यदि किसी युवावस्था में ये 300 mg/dl से कम है तो उस कंडीशन के अंदर अश्वगंधा स्तावरी का लगातार सेवन किया जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर LH हार्मोन को बढ़ाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यदि ये बढ़ेगा तो नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये भी बढ़ेगा। एक और रिसर्च हुई थी, उसके अंदर अश्वगंधा स्तावरी के साथ साथ में कोंच बीज पाउडर शोधन करके दिया गया था। तो वो एडल्ट को लगातार 3 महीने तक दिया गया था। उसमें ये पाया गया कि नेचुरल रूप से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो 12% से लेकर 17% तक उसमें वृद्धि देखी गई। तो नेचुरली रूप से यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना हो तो उसके अंदर अश्वगंधा स्तावरी से अच्छा कोई द्रव्य नहीं है। अश्वगंधा स्तावरी का लगातार सेवन करने का 6वां फायदा ये है कि हमारे त्रिदोष को साम्यावस्था में लाता है। जैसे कि हम जानते हैं अश्वगंधा है गर्म तासीर का द्रव्य होता है। गर्म तासीर का होने से इसका लगातार हम सेवन करें तो ये हमारे शरीर के अंदर वात को और कफ को कम करता है। इसी तरह जो स्तावरी होती है एस्पेरेजियस रेसिमोसिस बोलते हैं, वो एक ठंडी प्रकृति का द्रव्य होता है। इसका लगातार सेवन करने से ये पित्त को कम करता है। तो अश्वगंधा वात और कफ को कम करता है, स्तावरी पित्त को कम करता है। यदि दोनों को मिलाकर एक साथ सेवन किया जाए तो ये त्रिदोष का शमन करता है। हमारे जो तीनों दोष है वो साम्यावस्था में रहते हैं और शरीर ठीक रहता है। विथानिया सोमनीफेरा और एस्पेरेजियस रेसिमोसिस इन दोनों का लगातार सेवन करने का 7वां बड़ा फायदा ये है कि जो ज़्यादा एज में महिलाओं में जो कुछ विकार होते हैं, आयुर्वेद में जिसको बोला गया है रजो निवृत्ति कालिका विकारा समाका, यानी कि जो मेनोपॉज़ स्टेज के बाद में जो सिम्टम होते हैं जिसके अंदर मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आना, वजन ज़्यादा होना और सर्विक्स एट्रोफी हो जाती है और उस कंडीशन के अंदर यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये सारे एक हार्मोन इनबैलेंस की वजह से होता है। उस कंडीशन के अंदर स्तावरी एक बहुत अच्छा द्रव्य है। इसका यदि लगातार सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि इसके साथ में अश्वगंधा मिला दिया जाए तो अश्वगंधा के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। ये शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और ज़्यादा एज के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो कुल मिलाकर अश्वगंधा स्तावरी दोनों का यदि ज़्यादा उम्र में महिलाएं सेवन करें तो उनके लिए किसी वरदान से कम ये नहीं है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में ये देखते हैं कि अश्वगंधा स्तावरी का सेवन करते समय क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए या इसमें कोई परहेज रखने चाहिए और इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, अश्वगंधा स्तावरी इनका लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। ये शुगर के लेवल को भी कम करते हैं और यदि किसी पेशेंट के अंदर पहले से शुगर की मात्रा कम रहती हो तो उनको इसका सेवन कम करना चाहिए या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि दोनों वेट गेन का कार्य करते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिसके अंदर वेट पहले से ज़्यादा हो, वो दिन में भी सो लेती हो, रात में सोती हो, स्थूल प्रकृति की हो, कफज प्रकृति की हो, उन लोगों को अश्वगंधा स्तावरी दोनों मिलाकर सेवन कम करना चाहिए। और तीसरा इसके अंदर ये है कि स्तावरी का सेवन करना बिल्कुल एक निरापद है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। बट कुछ पेशेंट के अंदर स्तावरी का सेवन करने से मूत्र में दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि स्तावरी के अंदर एक तत्व होता है जो खाना खाने के बाद में मेटाबॉलिज्म होने के बाद में विघटन होता है, उसमें सल्फर कंपाउंड में बदल जाता है तो बदबूदार इसमें स्मेल आती है। तो ये एक नेचुरल सा होता है और उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप स्तावरी का लगातार सेवन कर सकते हो। उसके साथ साथ में यदि किसी पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो, उसमें अश्वगंधा स्तावरी का सेवन कम से कम करना चाहिए। और इसकी जो लेने की जो मात्रा है वो 2.5 ग्राम अश्वगंधा 2.5 ग्राम स्तावरी, यानी दोनों 5 ग्राम सुबह शाम 2 बार यदि आप दूध के साथ लेते हो तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। आज की डेट में बाजार में अश्वगंधा स्तावरी के कैप्सूल भी मिलते हैं। तो 500 mg तक के जो कैप्सूल है सुबह शाम 2 बार दूध के साथ में लेना चाहिए। यदि किसी को दूध से गैस बनती हो, दूध सूट नहीं करता हो, तो आप इसको गर्म पानी के साथ में भी ले सकते हो। और यदि आप ज़्यादा ताकत के लिए, विगर विटलिटी के लिए लेना चाहते हो, जिम करने वाले बच्चे हैं, तो इसमें अश्वगंधा स्तावरी का पाउडर न लेकर अश्वगंधा पाक, स्तावरी पाक आता है, उनका यदि सेवन किया जाए तो ये और ज़्यादा अच्छी तरह कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।